इंडस्ट्री नहीं चल पा रही सर। हम बार बार ही कह चुके हैं कि सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास, जो सबसे रॉ मटेरियल सोर्स होती है, वो आपकी पावर होती है। जी। वो आपके पास है ही नहीं। आप इलेक्ट्रिसिटी के रेट पूरे रीजन में हैं। अब तो अलमिया ये है कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा रेट वो कराची के हैं। उसमें पीएचएल के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं, उसमें सरचार्ज के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं। इस तरीके से हम कम अब अपनी लोकल डोमेस्टिक लेवल पे और शहरों से कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? ये ग्लोबल विलेज है, इसमें दुनिया में कारोबार एक फोन पे होता है। आपके नेबर कंट्रीज जो आपके बिग कंपटीटर हैं, उनको अगर बिजली 8 सेंट की मिलेगी, आपको 16 से 19 सेंट की बिजली मिलेगी, तो कोई एक आम आदमी इस पे वर्किंग कर सकता है कि इस पे कारोबार तो हो नहीं सकता। आपके टारगेट नहीं अचीव होंगे। टैक्स का टारगेट आप देख लें, जो 12,000 का लेके चले थे, 111 बिलियन से हम शॉर्ट हैं। तो नहीं, लोग टैक्स कहाँ, अगर जबरी तौर पे बाई फोर्स अगर मुसल्लत करेंगे लोग को टैक्स देना, तो लोग भाग जाएंगे। जब भी माजी में आप देखें टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, तो वो आपने कंडेंसिव एनवायरनमेंट दिया है, ईज किया है, लोगों को सहूलत दी है, तो लोग टैक्स नेटवर्क में आए। ये वैसी लोगों के पास पैसे नहीं है। आपका बजट जो आप घर का बनाते हैं या फैक्ट्री का बनाते हैं, उसमें 35% तो खाली आपको बिजली का बिल देना पड़ता है। जी। तो इस तरीके से आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? मेरे समझ से बाहर है ये बात कि हम जो इशू है उस पर नहीं आ रहे, बल्कि उसको फोर्सफुली चीजें इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो जिसके ओवरऑल एक बड़ा डिजास्टर होगा। आपकी सनत तो तबाह हो ही गई है, टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम लोग चले गए। हम आप जो नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि जो छोटे कारोबार है ना, ये भी मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। चीजें मुश्किल से मुश्किल होते जा रही हैं, और अभी तक हमने कोई सीरियस नोट के ऊपर प्रॉपर स्टेक होल्डर के साथ बैठ के ना इस पर कोई काम किया है, ना कोई वर्किंग की है। हम हमारे कोई भी वो इंडिकेटर्स जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, वो हमें पूरे नहीं है। ना हमें गैस मिलती है, ना हमें सस्ती बिजली मिलती है। पहले तो मिलती नहीं है, मिलती है तो महंगी मिलती है। आए दिन में फ्यूल एडजस्टमेंट का खौफ तारी होता है। पिछले महीने के पैसे जो खर्च कर चुके हैं, वो नए बिलों में एडजस्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट आपकी डिक्लाइन हो रही है। ये बातें हैं तो बड़ी नेगेटिव, मगर जी। रियलिटी तो यही है। अभी बातें इसलिए करनी पड़ती हैं कि इस पर खुदारा कोई बैठ के इस पर अमल करें, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, उनकी राय लें, कोई हल निकालें। सर, अगर इस पर ना किया तो हम एक जमाने से चीख रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये हम मजाक नहीं कर रहे, हमारे पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं। कोरंगी अच्छा। जैसे इलाकों के अंदर अच्छा, तो आपके पास एक जो तरह के इलाके में स्टैट्स स्टैट्स के जो नंबर्स हैं, उसके मुताबिक कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं और कितनी इंडस्ट्रीज ने अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर दिया दूसरे ममालिक? क्या कहते हैं आपके सर, स्टैट्स? अगर मैं कोरंगी की बात करूं, तो कोरंगी में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 के करीब इंडस्ट्री बंद हो गई हैं, जिसमें तीन चीजें। एक तो इंडस्ट्री टोटल बंद हो गई है, एक ने डाउन साइजिंग कर दी है कि जिसकी 4 शिफ्टें चलती थी वो एक शिफ्ट पे आ गया है, 2 शिफ्ट पे आ गया है। उन्होंने अपने यूनिट, कुछ ने अपने 5 यूनिट में से 3 यूनिट बंद कर दिए। सर, ये जो बड़ा आपका लार्ज सेक्टर है ना, इनके पास 20-20, 15-15 हजार आदमी काम करता है। एक यूनिट बंद होने का मतलब है 2-3 हजार आदमी फारिग हो गया। अगर आप इस तरीके से, अगर आप, मेरा ये ख्याल है कि हम 50-60 हजार से ज्यादा लोग कोरंगी से फारिग हो चुके हैं, जो जॉबलेस हो चुके हैं। अब 50-60 हजार लोग नहीं है, 50-60 हजार खानदान है। एक खानदान में एवरेज 5 से 6 लोग काम करते हैं। तो आप कुछ सोचें कि ये लोग अब क्या करेंगे? फिर ये रोडों पे ही आएंगे ना। ये सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेंगे अगर आपने इनको रोजगार नहीं दिया। रोजगार कैसे दें? आप इंडस्ट्री, आप कम्पीट ही नहीं कर सकते जब आप इंडस्ट्री अपनी प्रॉफिट में ला ही नहीं सकते। इतने मुख्तलिफ टैक्सेस के अंदर बिजली महंगी करके, मार्कअप रेट आपके पास सबसे हाईएस्ट है, बिजली आपके पास हाईएस्ट, महंगी तरीन बिजली आप यहाँ पे दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का एक अलग थ्रेट है। ये सब बातें मैं बहुत नेगेटिव कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब थक गया हूँ ये बातें कर करके। कितनी मरतबा हम ये कहेंगे, सुनवाई कोई नहीं होती।